क्या बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या लोगों को अब पुलिस से कोई डर नहीं है? आए दिन पुलिस पर हमले की घटना सामने आ रही है। अब राजधानी में कोतवाली थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की रात कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस अपराधी चवनिया को पकड़ने गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठा लिया था। इस बीच अपराधी अठनिया ने चोर चोर का हल्ला कर अपने सहयोगियों के साथ ईंट और लाठी डंडे से पुलिस टीम पर हमला कर दिया और अपराधी चवनिया को छुड़ा लिया। घटना कमला नेहरू नगर के पासवान टोला की है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। हमले में कोतवाली थाने में तैनात एसआई विकास कुमार, एएसआई ब्रजेश कुमार और बुद्धा कॉलोनी थाने के पुलिसकर्मी हिमांशु कुमार को चोट आई है। जैसे तैसे पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। घायलों को इलाज के लिए गार्डनर अस्पताल लाया गया। अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी, हाथ से खून बह रहा था, सभी का इलाज किया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। पहचान नहीं बताने की शर्त पर एक युवक ने बताया कि रविवार की रात करीब 11:30 बजे पुलिस पहुंची थी। किसी मामले में एक शख्स से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान अचानक ईंट और लाठी चलने लगे। 5 पुलिसकर्मी मौके से भाग गए, जबकि 5 भीड़ में फंस गए। किसी तरह से उनकी जान बची है। मार खाते हुए वो भी यहां से भागे। वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्णा मुरारी प्रसाद ने बताया कि बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाने की पुलिस छापेमारी करने गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने चोर चोर हल्ला करते हुए घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहना है कृष्णा मुरारी प्रसाद का। दिनांक 8/11/2024 को कमला नेहरू नगर से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उनकी 3 वर्षीय बच्ची गायब हुई। आवेदन प्राप्त कर आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को साथ में लेके जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान कर व्यक्ति की गिरफ्तारी जहानाबाद से की गई और उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि कमला नेहरू नगर के चवन्नी उर्फ संजीत का इसता है, जिसके आधार पर हम लोग उसी में छापामारी के लिए विगत रात पुलिस टीम यहाँ से गई थी। लेकिन वहाँ पे लोगों ने, जो ग्रामीण थे मोहल्ला के, उन्होंने चोर चोर करके हल्ला किया, जिस कारण वहाँ पे छापा और चोर चोर हल्ला करने के साथ साथ उसमें कुछ लोगों ने ऊपर से ईंट पत्थर भी बरसाना शुरू किया, जिसके संदर्भ में लोगों को पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, 3 दिन पहले एक मामले आए हैं जिसका कि घटना हम लोगों का 2 दिन परसों प्रतिबंधित हुआ है कि एक बच्ची कमला नेहरू की है, वो 3 वर्ष की है, जो बोल नहीं सकती अच्छे तरीके से, वो मिसिंग है। तो उनके परिजन से हमने मिला, तो परिजन से मिलने के बाद हम लोगों को ये जानकारी मिली कि वो बच्ची रास्ते में कहीं घूम रही थी और उसी क्रम में से उनकी बच्ची मिसिंग हुई है। तो हम लोगों ने, चूँकि ये मामला काफ़ी गंभीर है, छोटी सी बच्ची जो बोल भी नहीं सकती है, और 3 साल की ही महज हुई है अभी, और उस बच्ची को ट्रेस किया जाए, और ट्रेस करने के लिए जो सभी विंग हो सकते हैं, हमारे टेक्निकल विंग हो सकते हैं, जिसका कि हम लोगों ने लगाया। और उस लगाने के क्रम में एक चीज़ पता चला कि एक लड़का जो कि यंग है, टॉल है, और उसने इस बच्ची के साथ जाते हुए दिखा है। तो हम लोग ने उस बच्चे को पहचान किया, उस लड़के को पहचान किया कि इस लड़का कौन है, आखिर बच्ची को ले गया है। तो उस लड़के को पहचान करते हम लोग ने उसकी पहचान करके उसकी गिरफ्तारी कल कर लिया। कल जब उसको हम लोग डिटेन किया, डिटेन करने के बाद उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और डिटेन किया गया। तो जानकारी यह मिली कि कमला नेहरू में उनके नशे का कुछ के लिए वो आए थे, और उसी क्रम में उन्होंने उस बच्ची को कहा था कि कहीं पर चलो, चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, ऐसा करके फिर बहला फुसला करके बच्ची को उन्होंने ले जाने का प्रयास किया। उसी क्रम में बच्ची चली गई और उसको बच्ची अभी तक मिसिंग है। बच्ची अभी तक हम लोग पास बरामद नहीं हो पाए। हालांकि ये लोगों ने अपने कन्फेस भी किया है और उसने कहा कहीं हमने छिपा दिया। हालांकि उस आधार पर हम लोगों ने रेड कर रहे हैं। अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है काफ़ी चेंज हुआ है। उन्होंने आपराधिक इतिहास है, जो दोनों पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास बोल कर रहा है। तो इसी आधार पर कल रात्रि में
कोतवाली थाना के द्वारा एक समेकित रेड किया गया, जिसमें कि बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना की पूरी टीम लगी थी और जा कर के वहाँ नशे के खिलाफ, नशा में जो भी स्मैक का शिकायत आती है या फिर अन्य चीज़ें जिसके माध्यम जो सोल्यूशन वगैरह सूंघने की या अन्य चीज़ें जिससे कि लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस समेकित होकर के वहाँ रेड का प्लान किया। साथ ही कुछ और अन्य व्यक्ति ऐसे भी रहे जो कि फरार हैं कई मामलों में, तो उसकी भी तलाशी और गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के लिए रात्रि रेड किया गया। उसी रेड करने क्रम में जैसे पुलिस पहुंचती है तो कमला नेहरू में ही कुछ महिलाएं, कुछ लोग यह जोर से बोलने लगे कि ये चोर आ गया है, चोर आ गया, इस टाइप का। और उसके आधार पर उन लोगों ने इकल्ला सीधा जुट के पत्थरा उथरा ढेला वाला फेंकने का, जो आसपास में रहा होगा उसके लिए फेंकने का प्रयास किया, बिना जाने हुए कि सच क्या है। इसमें दो बातें स्पष्ट अभी तक हुई है कि जो अपराधकर्मी रहे हैं इसमें, जो घटना में संलिप्त हैं, जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही थी, तो कहीं न कहीं उनकी एक संलिप्तता है, उनकी एक प्लान रही होगी जो कि मोटिवेट कहीं न कहीं संभव कर पाए हैं लोगों को, और उससे पुलिस को ये चीज़ें फेस करना पड़ा। हालांकि इसमें पुलिस अपनी एहतियातन तौर पर उन्होंने यही देखा कि अपने को बताया कि मैं पुलिस हूँ, सभी लोग यूनिफॉर्म में थे, फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करके वापस हो गई। आज हम लोगों ने यह चीज़ें जो उसकी सत्यापन कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस को यह देख करके भी उन्हें चोर कह करके उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, उनकी सभी लोगों को हम लोग। तो सुना आपने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहे थे। अब 6 महीने में बिहार के 3 दरोगा का मर्डर हो चुका है अभी तक। जी हाँ, 15 अगस्त 2023 को समस्तीपुर में बदमाशों ने एक दारोगा को गोलियों से भून डाला। फिर 20 दिसंबर 2023 को बेगूसराय में शराब तस्करों ने एक दारोगा को कार से कुचलकर मार डाला। घटना के 3 दिन बाद बदमाशों ने राजधानी पटना में एक दारोगा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जमुई में एक दारोगा को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया। 1-2 नहीं, 365 दिन में 100 बार बिहार पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। अफसर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे रहे और ग्राउंड पर पुलिस अपनी इज्जत बचाती रही। 14 नवंबर 2023 को जमुई के रोपावेल गांव में बालू माफिया ने दारोगा प्रभात रंजन और होमगार्ड के जवान को रौंद दिया। इस घटना में दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टीम के साथ दारोगा अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने गए थे, लेकिन बालू माफिया ने दारोगा को मौत के घाट उतार दिया। 20 दिसंबर 2023 को बेगूसराय के नवकोठी में शराब माफियाओं ने दारोगा को कार से कुचलकर मार डाला था। 15 अगस्त 2023 को समस्तीपुर में पशु तस्करों ने मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। दारोगा पर फायरिंग के बाद साथ गई पुलिस को भी मुंह की खानी पड़ी। तस्करों से मोर्चा लेने के लिए समस्तीपुर के पुलिस कर्मियों के पास संसाधन ही नहीं थे, जबकि तस्कर एक गोली में काम तमाम कर दिए। अभी कुछ ही दिन पहले मोतिहारी से एक खबर आई थी, जहां पर एक दारोगा भीड़ के बीच घिर गए थे। मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए दारोगा जी ने बंदूक निकाल ली और हवाई फायरिंग के बाद उन्होंने भीड़ पर बंदूक तान दिया, क्योंकि अपनी जान बचानी थी। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या अब लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस पर हमले काफी ज्यादा हो रहे हैं, रोज खबरें आ रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार पुलिस को क्या हो गया है? नीतीश की पुलिस क्यों हाँफ रही है? अभी कुछ दिन पहले डीजीपी बदले हैं। आरएस भट्टी डीजीपी थे, वो चले गए। उसके बाद आलोक राज की नियुक्ति हुई। आलोक राज को नीतीश ने डीजीपी बनाया, लेकिन स्थिति जो है वो बद से बदतर ही नजर आ रही है। पहले तो अपराधी लोगों को मारते थे, लेकिन अब पुलिस पर हमले की बात सामने आ रही है। ऐसे ही घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए अब ध्यान देना होगा। पुलिस को और ज्यादा मजबूत होना होगा, ताकि पुलिस से अपराधियों को डर लगे, तब जाकर क्राइम पर कंट्रोल हो सकेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।